हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो देखिए, मैं आज आप लोग के सामने एक जीवन परिचय लेके आई हूँ जो कि वो कक्षा 12 का है। और ये जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो कि एग्जाम में इम्पोर्टेंस है, ये जीवन परिचय जरूर आते हैं। तो कि जो जीवन परिचय है वो जीवन परिचय में ये 5 नंबर के आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीवन परिचय है सूरदास का जीवन परिचय। जो जीवन परिचय है वो जीवन परिचय सूरदास का है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में परिचय लेते हैं। देखिए, जन्म मतलब जो सूरदास है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म, जो सूरदास है उस सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान रूनकता, इनका जन्म स्थान था जो वो रूनकता में हुआ था। पिता का नाम है पंडित रामदास। जो सूरदास के पिता थे उनके पिता का नाम है पंडित रामदास। और इनकी जो माता थी उनकी माता का नाम है जमुना दास बाई। जो इनकी माता थी उनकी माता का नाम है जमुना दास बाई। गुरु, जो इनके गुरु थे, मतलब जो ये सूरदास है जो इनके गुरु थे, उनके गुरु का नाम है आचार्य वल्लभाचार्य। मतलब जो इनका जो गुरु थे गुरु का नाम है आचार्य वल्लभाचार्य। रचना सूर सरवाली, मतलब जो ये रचना था, जो ये लिखे थे, जो रचना वो सूर सरवाली लिखे थे। और काल भक्ति काल, और काल जो थी उनकी भक्ति काल थी। फिर है मृत्यु, इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जो सूरदास थे इनकी जो मृत्यु हुई वो सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, हम आपको जन्म स्थान और जन्म बता दिए। अब इसके बारे में मैं पूरा मतलब परिचय देने जा रही हूँ, मतलब इसके बारे में पूरा बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित, मतलब ये जो सूरदास है जो इनका जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, सूरदास का जन्म जो हुआ है वो हुआ है सन 1418 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पे जो जन्म स्थान है वो आगरा के मथुरा जाने वाले, मतलब जो इनका जो जन्म स्थान है वो आगरा के मथुरा जाने वाली सड़क पर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। सड़क के पास स्थित रूनकता ग्राम में हुआ था, मतलब कि जो इनका जन्म स्थान था वो आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता गांव में, मतलब कि रूनकता एक गांव है जो कि वहां पे इनका क्या होता जन्म स्थान था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही नामक स्थान को मानते हैं। और जो इनका विद्यान था, मतलब इनका कुछ ऐसा विद्यान था जो कि वो जो इनका जन्म स्थान है तो वहां पे सिही नामक स्थान से लोग क्या करते हैं, इनको जानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, और जो इनके पिता थे उनके पिता का नाम क्या है, रामदास पंडित नाम है। जो सरस व ब्राह्मण थे, यानी कि जो वो क्या थे, सारस थे और क्या थे, सरस थे और क्या थे, ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म माध्व थे, मतलब जो सूरदास थे वो क्या थे, एक जन्म माध्वी थे या नहीं, इस संबंध में विद्वानों के अनेक मत हैं। मतलब ये ऐसे हैं जो, मतलब ये इनके ऐसे संबंध है जो ये विद्वान से भी क्या है, अनेक मत है, मतलब उसमें से एक मानते हैं। श्री कृष्ण की बाल्य लीलाओं का सच में जितना सुंदर वर्णन किया वैसे कोई जन्मांग व्यक्ति नहीं कर सका है। मतलब ये जो ऐसे जो
बाद में श्री कृष्ण के भक्ति के पद गाने लगे। ये जो सूरदास थे, ये क्या करने लगे कि जब ये मतलब ये जब जन्म लिए तो फिर ये क्या किए कि मतलब ये भक्ति के एक गीत गाने लगे, मतलब कि भक्ति के गीत गाने लगे। और फिर ये सन 1583 ईस्वी में इनका परसौनीली नामक गांव में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण की मतलब कि जो सूरदास है और ये जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ऐसा मतलब जन्म लिए हैं जो कि कहाँ पे, जन्म मार्ग व्यक्ति, मतलब ये जन्म मार्ग व्यक्ति में जन्म लिए हैं। और ये जन्म ले मतलब ये ऐसे व्यक्ति लोग जन्म लिए जो जल्दी वैसा जन्म नहीं ले सकता है। तो ये जन्म लिए जन्म मार्ग के व्यक्ति। और फिर उसके बाद से ये क्या किए हैं, ये एक गीत, मतलब ये जो पद है, मतलब ये जो भक्ति का एक पद, एक भक्ति के गान क्या किए हैं, ये गाने लगे हैं। और फिर उसके बाद से इनकी 1583 ईस्वी में एक गांव का नाम है, जो कि गांव का नाम क्या है, परसौली। और इस गांव में इनका क्या हुआ है, मृत्यु हो गया है। तो मैं आपको जन्म बता दिए और जन्म स्थान बता दिए। और ये जो श्री कृष्ण थे, एक क्या करते थे, एक गीत मतलब भक्ति का एक गीत किए। फिर उसके बाद इनका 1583 में क्या हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था। अब चलिए हम लोग इसके आगे इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सूरदास का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या क्या आते हैं, तो चलिए देखिए। तो साहित्यिक परिचय में है, सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। जो सूरदास थे वो क्या थे, एक क्या थे, वो महान काव्य थे, जो कि ये प्रतिभा से क्या थे, संपन्न थे। मतलब ये ऐसे सूरदास ऐसे व्यक्ति थे जो क्या थे कि संपन्न थे, एक मतलब एक महान व्यक्ति के संपन्न में थे। कृष्ण भक्ति को ही इन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। जो कृष्ण भक्ति थे वो क्या किए थे, एक इन्होंने ही क्या किया था, एक काव्य मुख्य विषय में क्या किया था, बनाया था। मतलब इन्होंने ही कृष्ण भक्ति को इन्होंने काव्य व्यक्ति बनाए थे। कौन, तो सूरदास। इन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति सखा भाव की भक्ति का निरूपण किया। ये जो श्री कृष्ण है, ये ऐसा सगुण रूप है इनके में, जो कि क्या थे, प्रति के एक सखा भाव की भक्ति का क्या किए थे, इन्होंने निरूपण किया था। मतलब ये एक न भक्ति के क्या थे, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये भक्ति के एक गुण थे, जो कि क्या कहता है, एक सगुण रूप के प्रति सखा भाव की एक भक्ति में क्या थे, निरूपित, मतलब ये भक्ति में ही क्या थे, लीन थे। मतलब कोई भी गान है, फिर कुछ भी था, तो सब ये भक्ति में क्या करते थे, उसी में ये लीन रहते थे। अब चलिए देखते हैं कृतियां। जो सूरदास है उनकी कृतियां क्या है। तो सूरदास जी लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। जो सूरदास है ये ऐसे मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये लाखों लोगों का क्या किए थे, लाखों लोगों का इन्होंने क्या किया था, एक पद पे, मतलब कि इन्होंने क्या किया था, रचना की थी। मतलब ये सूरदास जो है ये लाख लोग व्यक्तियों का क्या किए थे, पदों में ये रचना किए थे, जिनमें से केवल 8 से 10,000 पद ही प्राप्त हो पाए। मतलब जो लाख किए थे, लेकिन जो ये लाख किए थे, बल्कि मतलब केवल सिर्फ, लेकिन जो ये 8 से ही 10 क्या था, इनका 1000 पद क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। इनके तीन प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इनके 3 ऐसे मतलब प्रमुख हैं जो कि वो क्या है, निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 3 क्या है। एक है सुर रवाली, दूसरा है सुरसागर और तीसरा है साहित्य लहरी। मतलब ये जो 3 है, ये तीनों क्या है, इनके प्रमुख ग्रंथी हैं। और इनके जो तीनों प्रमुख ग्रंथी हैं, पहला है क्या आपका सुर रवाली, दूसरा सुरसागर और तीसरा क्या है, साहित्य लहरी। तो देखिए ये जो कृतियां इनकी थी, आपको देखिए हमने सूरदास का जो जीवन परिचय था उसमें परिचय बताया, उनके बारे में सब बताया, और फिर उनका साहित्यिक परिचय बताया और उनकी कृतियां भी बता दी। तो ये आपका क्या था, सूरदास का जीवन परिचय था। अब देखिए हम लोग आगे चल के फिर दूसरे नए वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।